अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.8 पेज नंबर 90 पर। बुक में आपको गिवन है फॉर्मूला, इसमें हम यूज़ करेंगे जो यहाँ मैंने लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ 3 टर्म्स पर स्क्वायर गिवन है। देन इसको एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दिस इज़ आवर फार्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंड द फॉलोइंग, और क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ गिवन है x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर अगर हम चेक करें तो अगर हम सेम देखें तो यहाँ a की प्लेस पर गिवन है x, b की प्लेस पर गिवन है 3y एंड c की प्लेस पर गिवन है 2z, और इस इक्वल टू के बाद ये एक्सपेंड हुआ है। तो हम यही काम करते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। ये फॉर्मूला बना हुआ है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस देन फिर 2 फर्स्ट टर्म प्लस ये हमने ब्रैकेट्स बना दिए हैं फॉर्मूले के लिए। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको गिवन है x, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूले में a स्क्वायर गिवन है तो आप यहाँ पे पुट कर दें x, यहाँ सेकेंड टर्म 3y आप यहाँ लिख दें 3y, यहाँ 2z आप यहाँ लिख दें 2z। फिर आपको नेक्स्ट गिवन है 2ab, a की प्लेस पर x लिखें और b की प्लेस पे आप लिखें 3y। फिर आपने लिखना है bc, b की प्लेस पर आपको गिवन है 3y और c की प्लेस पे आपको गिवन है 2z। आप यहाँ पुट कर दें 3y और यहाँ पुट कर दें 2z। देन आपको गिवन है 2ac, a की प्लेस पर आपको गिवन है x और c की प्लेस पर आपको गिवन है 2z। नाउ आपके सामने है क्वेश्चन। अब x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, अब आप लिख देंगे x स्क्वायर। देन यहाँ पर आपको गिवन है 3y पर स्क्वायर, तो 3 पर स्क्वायर मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को एक्सपेंड कर देंगे 2 टाइम, 3 3 ज़ा 9, देन y स्क्वायर प्लस का साइन 2z पर स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड z स्क्वायर प्लस का साइन। फिर आपने लिखा 2 3 ज़ा, क्योंकि 3 टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 3 ज़ा 6 6xy प्लस का साइन 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 yz, देन प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4xz। ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है, क्योंकि अब इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक फर्स्ट टर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर, सेकंड में गिवन है वाई स्क्वायर, थर्ड में गिवन है जेड स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ एक्स जेड। आगे पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड है। ये क्वेश्चन में एक्सपेंड हो गया है, जो हमें क्वेश्चन गिवन था फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया हमने। थैंक यू। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन हमने लिखा 4x माइनस 3y प्लस 5z। यहाँ आपको 3 टर्म्स गिवन है और ऊपर आपको गिवन है होल पर स्क्वायर। आपने फार्मूला एक्सपेंड कर देना है। फार्मूला का स्केच मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर, देन प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 2 सेकंड टर्म थर्ड टर्म प्लस 2 फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। ये पूरा स्केच आ गया। अब फर्स्ट टर्म में a की प्लेस पर आपने पुट करना है 4x, b की प्लेस पर आप पुट करोगे यहाँ माइनस 3y, क्योंकि आपको यहाँ पर माइनस 3y गिवन है तो बाहर तो आप प्लस ही लिखोगे फॉर्मूले का, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखोगे माइनस 3y। देन थर्ड टर्म में आप लिखोगे 5z, क्योंकि c आपको गिवन है यहाँ पर 5z। अब
आपने फॉर्मूले का 2 है, फिर लिखा हुआ है ए बी, और ए की प्लेस पर 4x और बी की प्लेस पर -3y। सेकंड होता है बी सी, और बी की प्लेस पर आप लिखोगे -3y और सी की प्लेस पर आपको गिवन है 5z। देन फिर +2ac, ए की प्लेस पर आपको गिवन है 4x और सी की प्लेस पर गिवन है 5z। फॉर्मूला एक्सपेंड करने के लिए आपने वैल्यूज़ को पुट किया है। इसके बाद अब आपको गिवन है 4x पर होल स्क्वायर, तो 4 पर स्क्वायर मीन्स 4 से मल्टीप्लाई होगा 16x²। देन नेक्स्ट आपको गिवन है -3y पर स्क्वायर गिवन है होल पर। तो आपसे डिस्कस हुई ये बात कि अगर आपके पास पावर इवन है, जैसे 2 इज़ द इवन नंबर, तो यहाँ पर ये -3 जो है 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ +9y², क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। देन प्लस का साइन, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25z², प्लस। अच्छा, अब प्लस माइनस साइन आएगा माइनस, क्योंकि अब आपने इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 24xy। देन नेक्स्ट है आपके पास प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 y एंड z। देन प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं माइनस नहीं लिखा नज़र आ रहा, प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 x एंड z। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन हमारे पास सामने है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ our next question is 1 का पार्ट 4 गिवन है। 1/2a इज़ द फर्स्ट टर्म, देन -2/3b इज़ द सेकेंड टर्म एंड +3/4 इज़ द थर्ड टर्म। 3 टर्म्स गिवन है हमें, मीन्स कि हमें फॉर्मूला वही यूज़ करना है जो हमें गिवन है ऊपर सामने। फर्स्ट टर्म में हम पुट करेंगे 1/2a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बना लेते हैं, स्केच हमारा बन गया है। अब हम फर्स्ट टर्म में 1/2a पुट किया। सेकंड में हमने पुट किया -2/3b। थर्ड में आपने पुट किया 3/4। अब आपने फॉर्मूले का लिखा 2 एंड देन ए बी। ए पर आपने लिखा 1/2a एंड बी पर आपने लिखा -2/3b। देन इसके बाद बी सी, बी की प्लेस पर लिखा -2/3b और सी की प्लेस पर आपने लिख दिया 3/4। देन 2ac, ए की प्लेस पर आपने लिखा 1/2a एंड सी की प्लेस पर आपने लिखा 3/4। अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1 पर अगर आपको स्क्वायर गिवन है मीन्स 1 एंड 2 पर आपको स्क्वायर गिवन है मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। आंसर आ जाएगा 1/4a²। फिर नेक्स्ट आपको गिवन है -2/3b होल स्क्वायर। देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन b स्क्वायर। और माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो गया क्योंकि पावर इसकी इवन नंबर है, 2 है। देन प्लस का साइन 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। देन प्लस माइनस माइनस। अब ये करना है आपने, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में अपॉन में वैल्यू है ना, 2 से 2 कैंसिल किया आपने। अब रिमेनिंग बच गया 1 और यहाँ पर है -2। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर आ जाएगा -2। और ए बी पर आप लिख दोगे यहाँ पर a एंड b। अब नीचे यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 1 है एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर विल बिकम 3। देन -2/3ab इज़ द आंसर
ऑफ दीज 3 टर्म्स। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया है। देन प्लस माइनस माइनस। अब आप चेक करें, यहाँ पर 3 गिवन है, यहाँ पर 3 है, आपने कैंसिल किया। देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है रिमेनिंग, ओनली बी रह गया है, तो आप यहाँ लिख दोगे बी। इसके बाद फिर प्लस का साइन। अब 2 से आपने यहाँ पे 2 को कैंसिल किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने लिख देना है 3a, और रिमेनिंग यहाँ पर नीचे सिर्फ आपके पास 4 है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। कंप्लीट क्वेश्चन सामने हमारे आंसर आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन 1। यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज 4.8, पेज नंबर 90 पर आपको गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी एक्सप्रेशन है एक और इक्वल है 2 के, और आपको रिक्वायर्ड है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, रिक्वायर्ड है, एंड देन फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में वी नो दैट p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर रिक्वायर्ड है। हम फर्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड्स पर स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 है और यहाँ स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर होल पर स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे p स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर देंगे q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr इज इक्वल टू और 7। अब ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सामने। अब आप चेक करें, यहाँ पर 3 टर्म्स में 2 कॉमन लिखा नज़र आ रहा है। इन 3 टर्म्स में 2 कॉमन है, हम कॉमन पिक कर लेंगे। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 कॉमन पिक किया, ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7। ये काम हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 2। हम इसकी जगह पर 2 की वैल्यू को पुट 2 मतलब मीन्स कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है, तो हम 2 को पुट कर देंगे इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू को पुट किया एंड देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इज इक्वल टू 7। फाइंड करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू को। 7 लिखा हुआ है, प्लस 4 बन गया -4 इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट हो गए 7 में से 4 माइनस किया 3। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको गिवन है -1/9 एंड रिक्वायर्ड है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉल्यूशन पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एज वी नो दैट कि हमें ये वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है स्क्वायर, तो हम वही काम करेंगे कि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हमने स्क्वायरिंग कर दी। अब a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर है, फॉर्मूला बन गया। इसको हम फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25
एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है और हम चेक करें इन तीनों में हमें 2 कॉमन लिखा नज़र आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया है एंड फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा प्लस 2 लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -1/9, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे -1/9 इज इक्वल टू 25/9। अब नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/9 इज इक्वल टू 25/9। ये आ गया है हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट ये करना है और हमारे पास यहाँ पर अपॉन में वैल्यू गिवन है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के बाद। तो माइनस में है तो यहाँ आके हो जाएगा +2/9। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 9, तो आपने यहाँ पे 9 लिखा एंड 25 + 2 25 + 2 27/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ लिख दें आप। अब 9 × 1 = 9 एंड 9 3 = 27, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू और बाकी आपको गिवन है 2 यहाँ पे एक्सप्रेशंस। आते हैं हम सॉल्यूशन पर। एज वी नो दैट p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू √17 आपको गिवन है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो हम स्टेप ये करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पर हमने स्क्वायर किया, तो ये हुआ कि हमने स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल किया और ये फॉर्मूला बन गया है। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं +2pq प्लस 2qr प्लस 2pr इज इक्वल टू 17। ये हमने लिख दिया है। अब हम इसको 2 को चेक करें तो 3 टर्म्स में कॉमन है। यहाँ हमने p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज़ लिख देना है एंड देन फिर +2 कॉमन लेना है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर लिखा आपने इज इक्वल टू 17। अब आप नोट करें कि इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू गिवन है 9, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 9 प्लस का साइन 2 फॉर्मूले का, ये हमें रिक्वायर्ड है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ प्लस में 9 है इस इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हम लिख देंगे -9। हमने यहाँ लिख दिया 17 - 9। अब यहाँ आपने 17 में से 9 माइनस किया, वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब फाइंड आउट करना है आपको इस वैल्यू को। हमने 8 लिखा हुआ है यहाँ। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे। 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कटिंग किया, आंसर आ गया 4। यही हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 सॉल्व हो गया है। आंसर हमारा है 4। आई होप कि आपको समझ आया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 आपको गिवन है। गिवन है आपको वैल्यूज़ एंड आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन मार्क लिखा। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में एज वी नो दैट x + y + z = 9 गिवन है आपको। हम लिखा इज इक्वल टू 9, देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स
बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड है वैल्यू, उसके लिए हमें यहाँ स्क्वायरिंग ज़रूरी है। अब ये फार्मूला बन गया, फार्मूले को एक्सपेंड कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज़ इक्वल टू, अब गिवन है 9 स्क्वायर मीन्स कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ आपको 2 कॉमन लिखा नज़र आ रहा है, 3 टर्म्स में आपने कॉमन ले लेना है। फर्स्ट में यहाँ रिमेनिंग आ गया एक्स वाई, सेकेंड में आ गया वाई जेड एंड थर्ड में आ गया एक्स जेड। हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 81। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे, हमने यहाँ पुट किया 81 को। अब अपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड लिखा इज़ इक्वल टू 81 लिखा। अब यहाँ पर 81 था, इसको हमने शिफ्ट किया इज़ इक्वल टू के बाद प्लस में 81 गिवन है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस 81 एंड देन 81 एंड 81 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस 0 आ जाएगी वैल्यू। आपने फाइंड आउट करना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो आंसर विल बिकम 0। तो रिज़ल्ट हमारे पास इसका आ जाएगा 0। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है।